झांसीपुर का जमींदार जमुना दास बहुत ही लालची किस्म का आदमी था। उसने गांव के कई किसानों को ब्याज पर रुपए उधार दे रखे थे, जिनके बदले में वह उनके जमीन को अपने पास गिरवी रखा था। जमींदार गांव के लोगों का मजबूरी का फायदा उठाकर बहुत ही ज्यादा ब्याज पर पैसा दिया करता था। जमींदार से एक बार जो किसान उधार में पैसा ले लेता तो उसके चंगुल में ऐसा फंसता कि जमींदार उसके खेतों को भी हड़प कर जाता। हालांकि गांव के लोग जमींदार के इस बेईमानी से भाली भांति वाकिफ थे, लेकिन फिर भी कई बार मजबूरी के कारण उन्हें जमींदार के पास पैसा उधार लेने के लिए आना ही पड़ता था। जमींदार जमुना दास के घर में उनके पत्नी और 8 साल का बेटा था। जमींदार जितना बेईमान और लालची था, उसके विपरीत उसकी पत्नी उतना ही दयालु स्वभाव की थी। वह ईश्वर में विश्वास रखने वाली और लोगों की सहायता करने वाली औरत थी। वह अक्सर जमींदार को समझाती कि बेईमानी की कमाई एक न एक दिन उनका सर्वनाश कर देगी, लेकिन जमींदार अपने पत्नी की बातों को एक कान से सुनता और दूसरा कान से निकाल देता था। गांव के कई छोटे बड़े किसानों की जमीन जमींदार जमुना दास के पास गिरवी रखी हुई थी। मुसीबत के समय में ले गए उधार को ब्याज लगा लगाकर पहाड़ जैसा बनाने में माहिर थे जमुना दास। उनके मन में दया धर्म जैसा कोई चीज नहीं थी। एक बार जो किसान जमुना दास से उधार ले लेता तो वह सारी जिंदगी अपने खेतों में उनका बंधुआ मजदूर बनकर काम करता था। जमुना दास के पास 8 साल का एक छोटा बेटा था। उनका नाम केशव दास है। सब लोग उसे केशव कहकर पुकारते थे। जमुना दास के सूत के चक्कर में फंसे हुए किसानों में से एक था रामशरण। रामशरण दिन रात बंधुआ मजदूर बनकर जमींदार के खेतों में काम करता, लेकिन मजदूरी के नाम पर उसके हाथ हमेशा खाली ही रहते थे। रामशरण का एक जवान बेटा भी था। उसका नाम वीरू है। वीरू हमेशा अपने पिता को जमींदार के खेतों में काम करता देखता तो उसका खून खौलने लगता था। पिताजी, आप दिन रात जमुना दास के खेतों में काम करते हैं, फिर भी मजदूरी इतनी नहीं मिलती है कि हम लोग भर पेट खाना खा सकते हैं। क्या बताऊं बेटा, मैंने 10 साल पहले जमींदार जमुना दास से कर्ज लिया था और तब तेरी बहन की शादी की थी। तब से मैं जमींदार का कर्ज उतारने के लिए कोशिश कर रहा हूं, परंतु न जाने जमींदार के खाते में कैसा जादू है कि इतना पैसा लुटाने के बाद भी बड़ी ही मुश्किल से ब्याज पूरा हो पाता है, जबकि असल में उतना का उतना ही कर्ज है। पिताजी, मुझे तो पक्का यकीन है कि जमींदार के हिसाब किताब में गड़बड़ है। वह हम जैसे भोले भाले किसानों को मूर्ख बना रहे हैं। बेटा, शायद तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन हम गरीब लोग और कर भी क्या सकते हैं। लगता है हमारे किस्मत में जमींदार के खेतों में काम करना ही लिखा है। अगली सुबह रामशरण काम पर जाने के लिए उठा, लेकिन वह चारपाई से उठ ना सका। वीरू ने देखा कि उसके पिता की तबीयत ठीक नहीं है। एक तो गरीबी के मार के कारण रामशरण को अच्छी खुराक नहीं मिल पा रही थी, और दूसरी तरफ दिन रात की मेहनत और जमींदार के कर्ज की चिंता। इन सब ने मिलकर अंदर ही अंदर रामशरण के शरीर को दीमक की तरह चाट लिया था। वीरू ने अपने पिता के इलाज के लिए गांव के एक डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने दवा दी और कुछ दिनों की आराम करने को कहा। दिन बीतता गया, लेकिन रामशरण की तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ, बल्कि दिन प्रतिदिन उनके सेहत और भी ज्यादा खराब होता गया। एक दिन वह भी आ गया जब रामशरण ने दम तोड़ दिया। रामशरण के बेटे वीरू को अपने पिता के मौत का बहुत ही गहरा सदमा लगा। वह समझा कि उनके पिता के मौत के लिए जमींदार जमुना दास जिम्मेवार है। वीरू मन ही मन में फैसला कर लिया कि वह अपने पिता के मौत का बदला जमींदार जमुना दास की हत्या करके लेगा। वीरू के सिर पर अब खून सवार था। वीरू ने जमींदार के घर को निगरानी करना शुरू कर दिया। वह जमींदार के घर की हर खबर रखने लगा, ताकि जब भी मौका मिले वह जमींदार को मौत के घाट उतार सके। एक दिन वीरू को पता चला कि आज रात जमींदार अपने घर पर बिल्कुल अकेला रहेगा। यहाँ तक कि जमींदार के नौकर चाकर भी उसके घर पर नहीं रहेंगे। वीरू खंजर लेकर आधी रात के समय जमींदार के घर में घुस गया। जमींदार के कमरे में घुसते ही
जमींदार को खंजर से मौत के घाट उतार दिया। परंतु यह क्या, उसे तो लगा था कि जमींदार घर पर बिल्कुल अकेला रहेगा, लेकिन जमींदार के 8 साल का बेटा ने वीरू को जमींदार के हत्या करते हुए देख लिया था। वह चीखा चिल्लाया, परंतु वीरू बहुत ही तेजी के साथ वहां से भाग निकला। वीरू दौड़ता दौड़ता रात के घने अंधेरे में कहीं ओझल हो गया। किसी को भी मालूम नहीं पड़ा कि वीरू कहां गया। उस दिन के बाद से किसी ने भी दोबारा वीरू को उस गांव में नहीं देखा। इधर जमींदार जमुना दास के 8 साल का बेटा केशव अपने पिता की मौत अपनी आंखों से देख चुका था। वह बहुत ही सदमे में था। जमींदार के मौत के बाद उसके बेटे केशव की परवरिश अब जमींदार की पत्नी पर थी। मां ने अपने बेटे का पालन पोषण बहुत ही अच्छी तरह से किया, लेकिन जैसे जैसे केशव बड़ा होने लगा, उसके मन में अपने पिता के मौत का बदला लेने का भावना और भी ज्यादा प्रबल होने लगी। वह अक्सर अपने मां से कहता, माँ, मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो अपने पिता के हत्यारे को नहीं छोड़ूंगा। जबकि उसकी मां समझाती, बेटा, जो हो चुका उसे भूल जाओ। तुम्हारे पिता के साथ जो कुछ भी हुआ वह उनके कर्मों का फल था। परंतु केशव पर अपनी मां की बातों का कोई असर नहीं होता था और वह तो अपने पिता के हत्यारे के बारे में ही सोचकर अक्सर बेचैन रहने लगा। समय बीतता गया। केशव अब बड़ा हो चुका था। उसने अपने पिता के हत्यारे का पता लगाने की काफी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब केशव अपने पिता की तरह ही जमींदारी संभालता था, लेकिन वह अपने पिता के जैसा बेईमान नहीं था। शायद उसकी मां की दी हुई सिख के कारण केशव अपने काम पूरी ईमानदारी से करता था, इसलिए गांव में उसकी काफी इज्जत भी थी। लेकिन केशव का मन हमेशा अशांत रहता था। वह हमेशा अकेला रहता था, जिसकी वजह से उसके पिता की याद हमेशा उसे सताती थी और बदले की भावना उसे बेचैन करती थी। केशव की मां अक्सर उसे समझाती, बेटा, पुरानी बातों को भूल जाओ। पुरानी बातों को याद रखने से कोई फायदा नहीं होगा। परंतु केशव पर इन बातों का कोई असर नहीं होता था। केशव की मां एक धार्मिक प्रवृत्ति की औरत थी और वह अपने बेटे के मन की शांति के लिए कई साधु महात्मा के पास जाती है। कोई उसके मां को ताबीज देता तो कोई अंगूठी पहनने की सलाह देते हैं, परंतु इन सभी उपायों का प्रभाव केशव पर नहीं पड़ता था। फिर एक दिन की बात है। केशव की मौसी केशव के घर पर आई। तभी केशव की मां को परेशान देखकर कहा, बहन, आखिर ऐसा क्या कारण है कि तुम हर समय बेचैन रहती हो? बहन, क्या बताऊं, भगवान का दिया हुआ सब कुछ मेरे पास है। धन है, दौलत है, नौकर चाकर है, परंतु मेरे परेशानी का कारण मेरे बेटे की बेचैनी है। वह हमेशा अपने पिता के हत्यारे के बारे में सोचता रहता है और बदले की भावना उसके मन को जलाती रहती है। मैं तो उसको समझा समझा कर थक गई, परंतु उस पर इन सब बातों का असर नहीं होता है। अब तुम ही बताओ, आखिर मैं क्या करूं? बहन, मेरी मानो तो अब तुम केशव की शादी करवा दो। लड़का अब जवान हो चुका है, उसका शादी हो जाएगा तो वह अपने घर गृहस्थी के कामों में लग जाएगा। उसके बाद उसे इधर उधर की बातें सोचने का समय ही नहीं मिलेगा। घर में बहू आ जाएगी तो तुम्हारे घर का माहौल भी अच्छा हो जाएगा। इसलिए मैं कहती हूँ कि जल्द से जल्द एक अच्छी सी लड़की देखकर केशव की शादी करवा दो। बहन, बात तो तुम्हारे ठीक है और मुझे यह सही भी लगी, लेकिन मुश्किल तो ये है कि वह शादी के लिए तैयार ही नहीं होता है। बहन, इस समस्या का समाधान हमारे गांव के बाहर आए हुए साधु महाराज अवश्य कर सकते हैं। मैंने उसके बारे में बहुत सुना है। पिछले 3-4 महीने से वह गांव के बाहर डेरा लगाए हुए हैं। गांव के कई लोग उनके पास अपनी समस्या लेकर जाते हैं और उस साधु महाराज के आशीर्वाद से उनकी समस्या भी खत्म हो जाती है। मुझे तो लगता है कि तुम्हें भी अपनी परेशानी लेकर साधु बाबा के पास जाना चाहिए। वह अवश्य ही इसका कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। वैसे भी साधु बाबा बड़े दिल और सरल तथा सच्चे स्वभाव के आदमी हैं। जबकि दूसरी तरफ गांव के बाहर डेरा जमाए हुए साधु महाराज अपने पास आने वाले लोगों से केवल इतना ही कहता था, आप लोग भगवान पर भरोसा रखिए, वह सबका भला करेगा। साधु बाबा कभी भी गांव वालों को झूठा दिलासा नहीं देते थे, इसीलिए धीरे धीरे लोगों की भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। साधु बाबा कभी भी किसी से भेंट या दान स्वीकार नहीं करते थे।
अगर कोई भक्त साधु महाराज को दान दक्षिणा में कुछ दे भी देते तो साधु महाराज उन पैसों से गरीब लोगों को भोजन करवा देते थे और उन्हें वस्त्र बांट देते थे। वह अपने पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं रखते थे। केशव के मां के मन में भी अब साधु से मिलने की इच्छा जाग उठी, परंतु उसे मौका नहीं मिल पा रहा था। साधु बाबा के सादगी और उसके सरलता के चर्चे आसपास के गांव में भी खूब फैल गई। दूसरे गांव के लोग दूर दूर से बाबा के दर्शन के लिए आने लगे। इसी बीच एक अजीब सी बीमारी गांव में फैलने लगी। यहां तक कि वेद और हकीम भी उस बीमारी का इलाज नहीं कर पा रहे थे। गांव के कुछ ढोंगी और पाखंडी लोग जो बाबा के इस बढ़ती हुई ख्याति से घमंड करते थे, उन्होंने इस मौके का फायदा उठाया और गांव में एक अफवाह फैला दी। अगर साधु बाबा 25 दिनों की उपवास रखेंगे, ना ही वह पानी पिएंगे और ना ही कुछ खाएंगे, तो अवश्य ही यह महामारी भगवान की कृपा से दूर हो जाएगी। यह सुनकर गांव के कुछ लोग साधु बाबा के पास जाते हैं और साधु बाबा से कहते हैं, साधु बाबा, आप 25 दिनों तक उपवास रखेंगे तो गांव की परेशानी दूर हो सकती है। साधु महाराज ने गांव वालों को समझाने की बहुत कोशिश की। बेटा, गांव में फैली हुई बीमारी का मेरे उपवास रखने का कोई समाधान नहीं है। लेकिन गांव वालों की विश्वास के आगे साधु महाराज को गांव वालों की बात माननी पड़ी और साधु महाराज ने मन में सोचा, अब जो होगा देखा जाएगा। अब मैं 25 दिनों की उपवास में बैठ रहा हूँ। साधु बाबा बिना कुछ खाए और बिना कुछ पिए 25 दिनों के लिए उपवास पर बैठ गए। इसी बीच लोग भी अपनी समस्याएं लेकर साधु बाबा के पास आते रहते थे। केशव की मां को भी एक दिन मौका मिला। वह केशव के साथ साधु महाराज के पास पहुंच गया। साधु के पास पहुंचकर केशव के मां ने बाबा को प्रणाम किया। तब केशव की मां ने अपनी समस्याएं साधु महाराज के सामने रखी कि किस तरह से उनके बेटे का मन हर समय बेचैन रहता है। साधु ने जब कारण पूछा तो केशव ने अपने पिता के हत्या की सारी घटना को विस्तार से बता दिया। साधु महाराज, मैं अपने पिता के हत्यारे को सजा देना चाहता हूँ। जब तक मैं ऐसा नहीं करूंगा, मुझे शांति नहीं मिलेगी। साधु महाराज, अगर आप सचमुच कोई सिद्ध पुरुष हैं, तो कृपया करके मेरे पिता के हत्यारे के बारे में मुझे बता दीजिए कि वह कौन है और कहाँ रहता है। ठीक है पुत्र, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो ऐसा अवश्य ही होगा। तुम कल मेरे पास आ जाना। कल मेरे उपवास का 21वें दिन है। यह सुनकर केशव की आंखों में चमक आ गई। इसके बाद केशव अपनी मां के साथ वापस अपने घर लौट आता है और अगली सुबह का इंतजार करने लगता है। उस रात केशव को नींद नहीं आ रही थी। वह सारी रात बिस्तर पर करवटें बदलता रहता है और सोचता रहता है, कल साधु बाबा अवश्य ही मेरे पिता के हत्यारे के बारे में मुझे बता देंगे और फिर मैं अपना बदला पूरा कर पाऊंगा। दूसरे तरफ साधु बाबा, जो वृद्धावस्था के कारण बहुत ही कमजोर था और इस उपवास के कारण उनका शरीर और भी ज्यादा कमजोर हो गया था, परंतु गांव वालों के विश्वास को वह तोड़ना नहीं चाहता था। अगली सुबह केशव जल्दी उठकर तैयार हुआ और अपने मां के साथ साधु बाबा की कुटिया में पहुंच गया। जब साधु महाराज के सामने पहुंचा तो साधु बाबा ने कहा, आओ पुत्र, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तुम अगर चाहो तो इसी क्षण अपना बदला पूरा कर सकते हो। यह कहते हुए साधु बाबा ने एक कटार केशव के हाथ में थमा दिया। केशव हैरान हो गया और साधु बाबा को एकटक देखने लगा। मैं कुछ समझा नहीं बाबा। थोड़ी देर चुप रहने के बाद साधु बाबा ने कहा, केशव, मैं ही तुम्हारे पिता का हत्यारा हूँ। मैं ही जमींदार जमुना दास की हत्या की थी। मैं ही वह वीरू हूँ। अब तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो। यह सुनकर केशव का खून खोलने लगा। वह कटार लेकर बाबा को मारने के लिए दौड़ा। तभी उसके मां ने रोकते हुए कहा, केशव, यह तुम क्या करने जा रहा है? वीरू इस समय एक साधु के वेश में है और साधु की हत्या करना महापाप है। इसे ध्यान से देखो, यह पहले वाला वीरू नहीं है। बाहर हजारों लोगों की विश्वास है। यह हजारों गरीब और भूखे लोगों को खाना खिलाता है। यह उन सबका अन्नदाता है और सबसे बड़ी बात, यह पूरे गांव को बीमारी से बचाने के लिए पिछले 21 दिनों से भूखा प्यासा है। इसकी हालत देखकर लगता है कि शायद 25वें दिन तक यह जीवित न बचे। अपनी मां की बातें सुनकर
केशव एक पल के लिए रुक गया और सोचने लगा। माँ सच कहती है, ये पहले वाला वीरू नहीं है, यह बदल गया है। यह अब लोगों की सेवा करता है। केशव, यह सच है कि मैंने ही तेरे पिता की हत्या की थी, क्योंकि उस समय मेरे सिर पर भी खून सवार था, जो कुछ देर पहले तेरे सिर पर सवार था। परंतु उसके बाद मैं छुपते छुपते गांव-गांव घूमता रहा, पकड़े जाने के डर से न जाने कहां-कहां जंगलों में मारा फिरता रहा। मेरा मन अशांत रहने लगा और फिर एक दिन मैं एक संत के आश्रम में गया और उन्हीं के साथ रहने लगा। मैं कोई योग्य सिद्ध पुरुष नहीं हूँ और ना ही मैं कोई योग जानता हूँ और ना ही मैं कोई चमत्कार करता हूँ। यह तो लोगों की विश्वास है और इन गांव वालों की श्रद्धा है, जिसके कारण से मैं 25 दिनों के उपवास पर बैठा हूँ। मैं पहले से ही जानता था कि मैं उस गांव में जा रहा हूँ जहां मैंने जमींदार जमुना दास की हत्या की थी, और मुझे इस बात का भी अंदेशा था कि तुम जरूर मुझ तक पहुंच जाओगे, परंतु अब मुझे मौत का कोई भय नहीं है। इसके बाद केशव ने वीरू को मारने का ख्याल अपने दिल से निकाल दिया। अब उसका मन शांत हो चुका था। वह अपने घर वापस लौट गया। इधर 25वें दिन तक बिना अन्न और जल का उपवास करते करते बूढ़े साधु की तबीयत बहुत ही खराब हो चुकी थी। यहाँ तक कि 25वें दिन उसकी मौत हो गई। इसके बाद उसके साथ ही गांवों में फैली हुई वह बीमारी भी खत्म हो गई। सभी गांव वालों ने मिलकर साधु बाबा के लिए एक समाधि का निर्माण किया, परंतु यह सच्चाई आज तक कोई नहीं जान पाया था कि यह साधु सालों पहले गांव में रहने वाला बीरू ही था। केशव और उसके माँ ने यह बात अपने मन में ही दबाए रखा।